लगता नहीं है। सुनिए, अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर अगर लड़ता है और नीतीश कुमार सिर्फ अगर गद्दारी नहीं करता है, दोगलामुखी नहीं करता है, तो मोदी ऐसा आदमी भागता हुआ नजर आएगा जो बोला था कि मेरे पास कुछ नहीं है, झोला उठा के चल देंगे, तो वो झोला उठा के इसराइल के पास चले जाएगा। अमित शाह और राहुल गांधी में कंप्रोमाइज़ कीजिए। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, ये कहाँ का स्टूडेंट है? गुजरात यूनिवर्सिटी का रॉयल ख़ानदान है, गांधी परिवार रॉयल ख़ानदान है, उसका ब्रांड बिकता है। लेकिन अमित शाह और मोदी का ब्रांड नहीं बिकता, लोगों चाय बिकता है। सुन लीजिए क्या किया देश के लिए। मोदी सिर्फ किया पूंजीपति के लिए, वो किया अडानी के लिए, वो किया अंबानी के लिए। आज गरीब किसान लोन लेता है तो उसका घर आप कुल्की कर लेते हैं। आपका जाकर के गुजरात एयरपोर्ट में ट्रक उतरता है तो आप उसका चेकिंग नहीं करते हैं। क्या है? अडानी कौन है आपका? अटल बिहारी वाजपेयी, जो इंदिरा गांधी का टाइम में फॉरेन मिनिस्टर था, जो आज यहाँ का जो बच्चा बाहर में जाके, विदेश में जाके, गल्फ में जाके जो नौकरी कर रहा, ये अटल बिहारी वाजपेयी का देन है। अगर मोदी जीतता है तब मोदी नहीं जीतता है या बीजेपी नहीं जीतता है। एक बीजेपी सरकार को तो अभी हाईजैक कर लिया अमित शाह मोदी। अभी क्या बोलता है कि मोदी सरकार है, वो बीजेपी सरकार है या मोदी सरकार है, पहले इसको क्लियर कीजिए। दूसरा बात, उसका कैंपिंग आरएसएस करता है, उसका जो ग्रुप जो बटा हुआ पूरे हिंदुस्तान में, आज आरएसएस में 2 ग्रुप हो गया। आज आरएसएस एमपी में अपना नेता खड़ा कर रहा मोहन भागवत के अगेंस्ट में, तो इससे कैसे आप मालूम कर लीजिएगा कि मोदी 2024 में आ रहा है? यार कभी चल नहीं सकता। अगर आप ले सब, आप भी अगर 5 भाई है तो कोई चाहेगा कि हम नहीं, हम उसको देंगे। जैसा कुछ दिन पहले बीजेपी का घर में भी तो ईडी गया था। किसका रेड हुआ? किसका घर में गया? किसका नाम बोलिए? कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही तो गया। नाम बोलिए। नाम मेरे को कहाँ पे बताइए, कहाँ पे बताइए, कहाँ पे बताइए? कलकत्ता में बीजेपी कौन से नेता? कौन सा? अभी मेरे को याद, कलकत्ता में अभी 2 दिन पहले गया था आपका 2 दिन पहले जो गया था फरहाद हकीम के घर में। अजीत के दौर में भी वो जो नीचे जात वाला जो है ब्राह्मण के घर से घोड़ा पर बैठ के जा नहीं सकता है, वो बैंड बाजा बजा करके जा नहीं सकता है। आज के टाइम में यूपी में जो है ना, आप चले जाइए, आपको ऐसा गांव मिलेगा कि मंदिर में घुसने नहीं देता है। हिंदुस्तान में कितना स्टेट है? हिंदुस्तान में कितना स्टेट है? हिंदुस्तान में कितना स्टेट है? पहले आप हमको ये बताइए दादा, हिंदुस्तान में कितना स्टेट है? हिंदुस्तान में कितना स्टेट है? आपको ये भी नहीं मालूम है? हिंदुस्तान में 29 स्टेट है। 29 स्टेट में 15 स्टेट में जो है ना गैर बीजेपी है, तो फिर कैसे चल रहा है? मोदी जी जो है वो देश के लिए क्या किए हैं? सबसे पहला बात, वो प्राइम मिनिस्टर। आपका नाम दादा? आपका नाम दादा? मेरा नाम वसीम है। अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दा हो सकता है? लगता नहीं है। सुनिए, अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर अगर लड़ता है और नीतीश कुमार सिर्फ अगर गद्दारी नहीं करता है, दोगलामुखी नहीं करता है, तो मोदी ऐसा आदमी भागता हुआ नजर आएगा जो बोला था कि मेरे पास कुछ नहीं है, झोला उठा के चल देंगे, तो वो झोला उठा के इसराइल के पास चले जाएगा। सुन लीजिए, मोदी क्या किया देश के लिए। मोदी सिर्फ किया पूंजीपति के लिए, वो किया अडानी के लिए, वो किया अंबानी के लिए। आज गरीब किसान लोन लेता है तो उसका घर आप कुल्की कर लेते हैं। आपका जाकर के गुजरात एयरपोर्ट में ट्रक उतरता है तो आप उसका चेकिंग नहीं करते हैं। क्या है? अडानी कौन है मोदी का? मोदी का क्वालिफिकेशन क्या है? ये देश का बहुत दुर्भाग्य है जो एक जाहिल प्राइम मिनिस्टर मिला है। दादा आप देखिएगा तो, लेकिन आप देखिए, आपने लगातार 2 बार उन्होंने इलेक्शन अपना जीता है दादा, तो जनता कहीं ना कहीं उनको वोट दी है। ये वही जनता है जो एक बार कांग्रेस को 70 साल तक वोट दिया है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो वोट दिए हैं, कहीं ना कहीं जनता को तो लग रहा होगा ना, तभी तो उन्होंने वोट दिया है। जनता को क्या लग रहा? अगर जनता को लगता तो वो पार्लियामेंट का ओपनिंग जो है 2024 के बाद करता। उसको मालूम है कि हमको जाना है, इसीलिए 2024 से पहले वो पार्लियामेंट का ओपनिंग किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो प्रेसिडेंट को इनवाइट नहीं किया। और क्या आप मोदी के बारे में बोलिएगा? आप वल्लभ भाई पटेल का स्टेडियम को तोड़ करके मोदी का नाम से वो स्टेडियम बनाया। क्या मरने के बाद लोग उसके लिए जो है ना शहीद बेदी बनाते हैं, स्टेडियम बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, रास्ता का नाम करते हैं, लेकिन मोदी तो जिंदा में अपने नाम पर सब कुछ कर रहा। उसको मालूम है कि हमारा जाने के बाद बैक नहीं है। अगर बीजेपी में कोई अच्छा आदमी था अटल बिहारी वाजपेयी, जो इंदिरा गांधी का टाइम में फॉरेन मिनिस्टर था, जो आज यहाँ का जो बच्चा बाहर में जाके, विदेश में जाके, गल्फ में जाके जो नौकरी कर रहा, ये अटल बिहारी वाजपेयी का देन है।
तो आप लोगों ने उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी को वोट दिया था। अगर वोट नहीं दिया तो फिर वो आए कैसे? एक चीज़ और बताइए कि अगर मान लीजिए हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे आपने बताया कि 2024 में जब नरेंद्र मोदी जब जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक मुद्दा होगा। अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री को दोबारा अगर चुन के जीता जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि ये जनता का दोष है या पब्लिक या आपका गठबंधन उसका बहुत बड़ा दोष है, वो अपनी बात को रख नहीं पा रही है सामने? ये भी सही है। देखिए 2024 में अगर मोदी जीतता है तब मोदी नहीं जीतता है या बीजेपी नहीं जीतता है। एक बीजेपी सरकार को तो अभी हाईजैक कर लिया अमित शाह मोदी, अभी क्या बोलता है कि मोदी सरकार है। वो बीजेपी सरकार है या मोदी सरकार है, पहले इसको क्लियर कीजिए। दूसरा बात, उसका कैंपिंग आरएसएस करता है, उसका जो ग्रुप जो बटा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, आज आरएसएस में 2 ग्रुप हो गया। आज आरएसएस एमपी में अपना नेता खड़ा कर रहा है मोहन भागवत के अगेंस्ट में, तो इससे कैसे आप मालूम कर लीजिएगा कि मोदी 2024 में आ रहा है? कोई सवाल नहीं पैदा होता कि मोदी आएगा। नहीं, जैसे कि आपको लगता है कोई सवाल पैदा नहीं होता है, तो बहुत सारे लोगों से मैंने भी बात किया, उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा से ये दादा यहाँ पे हैं, इनको लगता है कि 2024 में वो आ सकते हैं। ठीक है, मुझे आप ये बताइए कि आप अभी जैसे कि मान लीजिए इंडिया गठबंधन अभी बन रही है, ठीक है, आपको लगता है ये इंडिया जो गठबंधन में वो ताकत है, अगर वो कहीं ना कहीं अगर उस कमी रह गई, आपस में अगर लड़ गए, अगर हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में एक तरफ देखिएगा तो आप ममता बनर्जी है, कांग्रेस है और सीपीएम के साथ गठबंधन होगा, कि आपको लगता है ये तीनों में आपस में सही से गठबंधन कर पाएंगे? क्योंकि अक्सर आप देखिएगा ये एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते हैं। और कांग्रेस की अगर बात कीजिएगा, क्योंकि जैसे कि अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और तृणमूल साथ में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अगर कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस को कोई घेरता है वो अधीर रंजन चौधरी कलकत्ता ही में घेरते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए स्टेट पॉलिटिक्स अलग चीज़ है और नेशनल पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। देखिए जरा, गलत तो गलत है ना। आप एक तरफ आप इसको अच्छा दोस्त, फिर रात को फिर इसको खराब दोस्त तो नहीं बोलिएगा ना। आप अगर ये आपके लिए दुश्मन है, दूसरा नंबर की गठबंधन सरकार कभी चल नहीं सकता। अगर पूरा अगर आप ले सब आप भी अगर 5 भाई है तो कोई चाहेगा कि हम नहीं, हम उसको देंगे। नहीं, गठबंधन सरकार पिछले 75 साल में बहुत काम हुआ है। देखिए एक मिनट, देखिए गठबंधन, एक सेकंड, गठबंधन की सरकार होती है तो काम बहुत होता है। अगर आप आज जो बीजेपी सरकार चल रही है, ये क्या गठबंधन सरकार नहीं है? गठबंधन की सरकार में बहुत काम होता है। अगर कोई कहता है कि काम नहीं होता तो ऐसा नहीं होता है। आप देखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी के तरफ जब कितना बड़ा गठबंधन था और उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरा सरकार चलाया है और टेक एंड बैलेंस रहता है। अगर आप अगर एक अकेला अगर किसी पर डिपेंड नहीं होता, कहीं वो डिक्टेटरशिप में बदल जाता है। ये भी एक चीज़ हो सकता है। अगर आप 5 आदमी साथ में लड़ते हैं तो आपको डर होता है कि एक आदमी अगर खराब काम कीजिएगा वो पीछे हट जाएगा, तो आपके जान में डर रहेगा। आप अगर अकेला मालिक रहिएगा तो आप जिसको चाहिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बात तो सही है ना? जी हाँ। तो गठबंधन का अगर कोई बन रहा है तो ये खराब नहीं है, लेकिन आपको गठबंधन धर्म भी निभाना पड़ेगा। गठबंधन जोड़ रहना चाहिए, वो नहीं नहीं, गठबंधन रहे। देखिए एक घर में अगर 5 भाई है तो किसी का मत नहीं मिलेगा तो उसको मनाने पड़ता है। आप ये बोल रहे कि गठबंधन सरकार नहीं चलेगा? अपना जोर अपना खुद ही बना है। जहाँ हम लोग गठबंधन में हैं, हम लोग गठबंधन लेके चलेंगे, वो ताकत लेके चलेंगे। अगर हम आज बन गए, हमारा सीट ज़्यादा हो गया, भाई हम लेंगे चेयर। यही तो मैं बोल रहा हूँ। इंडिया बोल रहे हैं कि उसको कंप्रोमाइज करके चलने पड़ेगा, समझाने होगा। वो बोलेगा हम लेंगे, वो नहीं होगा सर। ऐसा सब तो बोलेगा हाई स्टेट में इसका ज़्यादा मिल गया, हम बोले हम लेंगे। सुनिए, बोलने से नहीं होता है कि हम ज़्यादा लेंगे कम लेंगे। वो ऊंचा नीचा आपको लेके चलने पड़ेगा गठबंधन में, और ये गठबंधन सरकार चलेगा। जिस तरह से बोला कि राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू तो साबित कर दिया कि हम पप्पू नहीं पापा हैं। ये तो वो ठीक बात है, लेकिन उनका भी आज एक बात आप बताइए, आज अमित शाह का वकार क्या है? जो अमित शाह और राहुल गांधी में कंप्रोमाइज़ कीजिए। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, ये कहाँ का स्टूडेंट है? गुजरात यूनिवर्सिटी का। रॉयल ख़ानदान है, गांधी परिवार रॉयल ख़ानदान है, उसका ब्रांड बिकता है। लेकिन अमित शाह और मोदी का ब्रांड नहीं बिकता, लोगों चाय बिकता है। सुन लीजिए, देखिए अगर चाय बेचने वाला भी हो और कोई रॉयल फैमिली हो, इससे कोई छोटा बड़ा तो ज़्यादा होता नहीं है। वो अगर मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते अगर बना है तो ये कोई गलत नहीं है। आप देखिए, नहीं, आप जो ये बात बोल रहे कि कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, तो आप एक बात बताइए कि कोई मंदिर का पंडित कोई चमार को क्यों नहीं बनाया? ये लोग क्यों बोलता कि हम ठाकुर हैं और हम पूजा करेंगे? बहुत बड़ा मुद्दा है दादा। तो फिर आप जो बोले छोटा और बड़ा नहीं होता है,
अगर छोटा और बड़ा नहीं होता है तो एक चमार को नीचे जाति वाला को आप मंदिर में ढुकने नहीं देते हैं? लेकिन आज के दौर में भी वो जो नीचे जात वाला जो है ब्राह्मण के घर से घोड़ा पर बैठ के जा नहीं सकता है, वो बैंड बाजा बजा करके जा नहीं सकता है। आज के टाइम में यूपी में जो है ना, आप चले जाइए, आपको ऐसा ऐसा गांव मिलेगा कि मंदिर में घुसने नहीं देता है। नहीं, इसको लेकर तो कार्रवाई होती होगी ना। कोई कार्रवाई नहीं होती यहाँ एक ही कार्रवाई होती है कि जिसने मोदी का सपोर्ट किया उसका वाहवाही है, जिसने करप्शन किया लेकिन वो बीजेपी में है उसका वाहवाही है, इसने लड़की का रेप किया। आज फुटबॉल का क्या, कुश्ती का क्या हालत हुआ जो आप नेशनल फ्लैग लेकर कुश्ती में नहीं लड़ सकते हैं? बजरंग पुनिया की बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्यों हुआ? इसलिए कि बीजेपी का ठप्पा उसका पीछे लगा हुआ था, लेकिन जिसके पीछे बीजेपी का ठप्पा नहीं लगा हुआ उसका घर में देखिए आईडी और आईबी का रेड हो रहा है। अच्छा दादा, आप बताइए, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, मुझे एक चीज़ बताइए। नहीं, आपको जो भी लगा, आप एक चीज़ बताइए, जब ईडी का रेड होता है, ठीक है, आप देखिएगा अभी लगातार जितनी भी विपक्षी पार्टी है उसके घर में लगातार ईडी का रेड होता है, तो आपको लगता है नहीं कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है? देखिए दादा, कुछ दिन पहले आयन तो इनका पथ में ही चलेगा ना। जैसा कुछ दिन पहले बीजेपी के घर में भी तो ईडी गया था। किसका रेड हुआ? किसका घर में गया? किसका नाम बोलिए? कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही तो किया। नाम बोलिए। नाम मेरे को कहाँ पे बताइए, कहाँ पे बताइए, कहाँ पे बताइए? कलकत्ता में। कलकत्ता में बीजेपी कौन से नेता? कौन सा? अभी मेरे को याद। कलकत्ता में अभी 2 दिन पहले गया था आपका 2 दिन पहले जो गया था फरहाद हकीम के घर में। अजीत पवार के बारे में आप क्या बोलते हैं? दूसरा नंबर सर, एक बात बोलते हैं, हम लोग अगर कोई पार्टनर में भी बिजनेस करते हैं ना, वो बिजनेस भी ज़्यादा दिन चलते नहीं है। पार्टनर्शिप में बिजनेस भी चलता है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है पार्टनरशिप बिजनेस चलता नहीं में ज़्यादा दिन चलता नहीं है, क्योंकि वो बोलता है जो वो ज़्यादा पैसा ले रहा है, मैं बोलता हूँ मैं पैसा कम ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं चलता है। क्योंकि अगर गठबंधन में सरकार भी आएगा तो गठबंधन जो बंधन करता है वो कौन करेगा? पहले बड़े बड़े नेता लोग को अपने राज्य में उन्होंने बीजेपी को हराया, तो क्यों नहीं बन सकते वो? सर, बंधन सही से होता तो अभी तक लड़ाई झगड़ा चलता है उन लोग के साथ। कहाँ लड़ाई झगड़ा? आने के लिए तो लड़ाई झगड़ा वो बोल रहे हैं जो हम नहीं रहेंगे, वो बोल रहे हैं हम नहीं रहेंगे। जैसा केजरीवाल सर, हिंदुस्तान में कितना स्टेट है? हिंदुस्तान में कितना स्टेट है? हिंदुस्तान में कितना स्टेट है? पहले आप हमको ये बताइए दादा, हिंदुस्तान में कितना स्टेट है? हिंदुस्तान में कितना स्टेट है? आपको ये भी नहीं मालूम है? हिंदुस्तान में 29 स्टेट है, 29 स्टेट में 15 स्टेट में यहाँ गैर बीजेपी है, तो फिर कैसे चल रहा है? आप कैसे बोल? तो ऐसा तो नहीं कि हराया नहीं, हराया तो जा सकता है ना, हराया जा सकता है, हार चुका है। बिहार में भी तो थे गठबंधन तो थे। नहीं, आप कैसी बोले? क्या बोलिए? हमारा कहने का मतलब है, आपका नाम बताइए दादा, अपना नाम बताइए। क्या किया? हाँ, बीजेपी किया क्या किया? नहीं, ये बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, इनको राय अपना बता रहे हैं, ये अपना राय बता रहे हैं। कौन पार्टी क्या नहीं किया वो नहीं। अंधभक्त हैं, इनको कुछ नहीं। दादा एक मिनट दादा, आप देखिए ये वर्ड मत बोलिए कि आप इनकी अपनी राय है। ये जो बोल रहे हैं इनकी अपनी राय है। क्या किया नहीं किया, इनको लगता है कुछ नहीं जानते हैं। मैंने जो बीजेपी में चला जाएगा वो वॉशिंग मशीन से धो के उसको क्लियर। अजीत पवार पर इतना क्राइम था, इतना जो है चार्ज था, और उसको जो है उसको जो है आज बीजेपी में जाने के बाद क्यों नहीं रेड हो रहा है? नहीं तो अब ईडी का पास ये थोड़ी ना जाके रेड करवा देंगे। हाँ, तो ये बोल रहे कि अच्छा, हाँ तो अच्छा काम है। नहीं एक चीज, अच्छा काम है। आप ईडी का, आप इनको बोलने से ईडी नहीं, ये ईडी को पास जाएंगे तो ईडी को रेड थोड़ी ना करवाएंगे, ईडी का रेड तो करवाएगी। बोल रहे कि अच्छा है, जो है ना वो करप्ट है और ये अच्छा है, तो वो अच्छा है। नहीं, अगर जाने के बाद अच्छा होता नहीं, कोई होता है कांग्रेस में भी अगर छोड़ के आ जाएगा तो वो भी बीजेपी से छोड़ के कोई कांग्रेस में आ जाएगा। क्या कुछ किया है? गलत कर रहा हो तो अगर मान लीजिए कांग्रेस में भी ऐसी बहुत सारी नेता लोग हैं, आप बीजेपी छोड़ के वो चले आते हैं, ये तो नेताओं का काम ही है। कितना सब तो बेच दिया, बेच के खा रहा है, सब बेच के खा रहा है। सबसे पहले एक मिनट आराम से एक बात की, टाइम पूरा है, आराम से हम लोग बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। क्या करते हैं शाहनवाज जी? बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही इन लोगों सबसे मैंने पूछा है कि इलेक्शन में 2024 में आपको क्या लगता है कौन जीत के आ सकता है? आने के लिए तो बीजेपी ही आएगा, मगर जो है ये तो खैर चोरी चमारी से आ रहा है। ये चोरी चमारी से आ रहा है तो फिर इंडिया जो इतनी बड़ी गठबंधन वो क्या कर रही है? फिर ये लोग कोशिश कर रहे हैं। आ ही जाएगी तो इन लोगों को तो अपना घर में बैठ जाना चाहिए ना। ये लोग कोशिश कर रहा है, कोशिश नहीं